वो महिला आप ही हैं ऐसा कहा जाता है मैम। क्या लगता है? हाँ। क्या तैयारी है? क्या खास बन रहा है? खास तो बन चुका। क्या बना है? विधानसभा चुनाव लड़े आलोक शर्मा जी, हार गए। जी। वो रात कैसी थी? क्या-क्या तैयारियाँ? ढोल जीत के लिए? मंगवा लिए बाहर, सिर्फ डांस करना बाकी है। बस, बाकी आप लोग खुद तो गा ही रहे हो। बाकी तो ये चल ही रहा है पूरे दिन से, ये हमारा पूरा परिवार। जब खुशियाँ आती हैं तो किस कदर जश्न मनता है, ये आप में से कई जानते हैं। मगर ये जो जश्न मन रहा है, एक बार मैं अपने सहयोगी अंकित से कहूँगा कि इस जश्न को दिखाएँ कि किस कदर यहाँ पे जश्न मन रहा है। और ये जो जश्न है, दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी भोपाल लोकसभा से आलोक शर्मा की लगातार बढ़त और जीत की तरफ बहुत तेजी से बढ़त को लेकर के ये जश्न लगातार मन रहा है। ये उनके परिवार के लोग हैं और किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। और खुशियाँ मुबारक रक में साथी, ऐसे मुबारक माथे पे साथी, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। ये जश्न है और जश्न के साथ अब बात करते हैं उनकी धर्म पत्नी से, क्योंकि एक सफल व्यक्ति के पीछे ऐसा कहा जाता है कि उनकी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा साथ होता है, उनका एक सब बड़ा सपोर्ट होता है और एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला जरूर होती है। वो महिला आप ही हैं ऐसा कहा जाता है मैम। क्या लगता है? हाँ, उनके पीछे उनके मम्मी पापा और बड़ों का आशीर्वाद है, फिर उसके बाद मेरा नंबर आता है। चलिए, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी की भी तारीफ की जाए तो कहता है नहीं नहीं मैं तो फिलहाल इस लायक नहीं हूँ। क्या तैयारी है? क्या खास बन रहा है? खास तो बन चुका, क्या बना है? चलता जा रहा है। मतलब आप आश्वस्त थी पहले से ही हाँ, कि जीत तो तय है। जी बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। जीत की पूरी थी हम लोगों की उम्मीद, और लीड की थी उम्मीद, वो भी हमें मिल रही है। एक लंबी लीड अभी तक तो जीत की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2,80,000 से अधिक की लीड अभी जानकारी के अनुसार मिल रही है। विधानसभा चुनाव लड़े आलोक शर्मा जी, जी हार गए। जी। वो रात कैसी थी? देखिए, हमें जब संगठन ने एक इस विधानसभा का टिकट दिया, तो उस समय हमें पता था कि हमारे यहाँ पे वोट नहीं है, वोट कम थे। फिर भी हमने, अगर संगठन ने आदेश दिया तो उसका पालन किया, और हमें मालूम था हो सकता है कि चांस वो निकल जाए, और नहीं निकले तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चुनाव है, ये जिंदगी नहीं है। चुनाव हार गए थे, उसका दुख नहीं था, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हम दुखी होंगे तो हमारे जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन भर रात भर हमारे साथ काम किया, उनका मनोबल गिरता है। तो वो रात कठिन नहीं थी। नहीं, ऐसी नहीं थी, क्योंकि हमें आगे के लिए बोला था कि आप चुनाव लड़िए, जीत जाते हैं तो इनाम है, और हार गए तो आपके लिए संगठन व्यवस्था करेगा बस। और जीत का जश्न अब कैसा मनेगा? अब मनाते जा रहे हैं, अभी इससे ज्यादा होगा जब कितना ज्यादा? क्या तैयारियां? ढोल जीत के लिए? मंगवा लिए बाहर, सिर्फ डांस करना बाकी है। बस, बाकी आप लोग खुद तो गा ही रहे हो। बाकी तो ये चल ही रहा है पूरे दिन से, ये हमारा पूरा परिवार है। हमारी मम्मी जी हैं, बुआ सास हैं, चाची सास हैं, हम ननद भौजाइयां हैं, सारे बच्चे हैं, और हमारी सखियां हैं। हम लोग सारे लोग यहाँ इकट्ठे सिर्फ इसीलिए कि उत्सव मनाना है। थोड़ी देर पहले बातचीत में आप बता रही थी बेटे नहीं है तो थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है। हाँ, बड़ा बेटा नहीं है, और छोटा आ गया है। मिस कर रही हूँ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कब आने का कहा है? 16 तारीख को आएगा। चलिए ठीक है, आप लोग जश्न मनाते रहिए और ये जो तस्वीर है जी बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। आपके लिए और मेरे भैया के लिए बिल्कुल तो सुनाइए। पहले आप लोग वाह वाह करेंगे, बाद में तालियां। आलोक के आलोक से आलोकित हुआ धरती गगन, खुशियों की घनघोर बारिश में हर कार्यकर्ता हुआ मगन। यह जीत सिर्फ भाई की नहीं, विजय शंख बजा चहुं ओर। मोदी जी योगी जी ही नहीं, इसमें भीगे पूरी भाजपा हुई सराबोर। अब पहचानी सबने ताकत, कभी नहीं थे हम कमजोर। अपनों में से ही निकले थे, जो कुछ दिन पहले अपनों में से ही निकले थे, कुछ जयचंद कुछ मुंहजोर। सही तो कहते हैं सब लोग कि जब हमारे मन का ना हो
तो उसे ईश्वर की मर्जी मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारी मर्जी से भी ज्यादा ईश्वर की मर्जी में जोर होता है। और जिस पर हो जाए भगवान की कृपा, तो फिर वो कहाँ कमजोर होता है। अब तो जगन्नाथ जी पर भात का भोग लगेगा। ये मैंने इसलिए लिखा है कि हमारी भाभी ने पिछले 20 वर्षों से, शायद उससे भी ज्यादा से, चावल का एक दाना कभी नहीं खाया। उन्होंने भाई के लिए रखा था कि वो कुछ एक पद पर पहुंच जाएं तभी वो चावल ग्रहण करेंगी। तो अब तो जगन्नाथ जी पर भात का भोग लगेगा, राज तिलक होगा भैया का, चहु और भगवा चमकेगा। तब सब मिलकर गाएंगे कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवान। चावल का स्वाद तो भूल गई होंगी आप। चावल का स्वाद तो भूल गई होंगी आप। नहीं, त्याग किया इसलिए इसका स्वाद ही नहीं पता मुझे अब। तो अब तो दाल चावल चलेगा। जाएंगे एक बार चढ़ाएंगे। हो सकता है 24 घंटे से चावल खाएं, देखे हैं। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से तैयारी, चावल जश्न, और आप सभी को इस जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी थैंक यू सो मच। बहुत शुभकामनाएं। तो द डिजिटल न्यूज पर एक अलग तस्वीर हमने आप लोगों तक पहुंचाई और अलग अलग ऐसी ही तस्वीरें पहुंचाते रहने का प्रयास है। इस प्रयास में मैं कितना सफल हो रहा हूं, इसके लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग करिएगा। अगर अभी तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि फिलहाल आप लोगों के मदद की बहुत जरूरत है। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भी हमसे जुड़ने के जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें तुरंत क्लिक कर लीजिए। फिलहाल भोपाल से आप सबका विमान, और कैमरे के उस पार हमेशा की तरह भारी भरकम कैमरा लिए पसीना बहाते मेरे सहयोगी अंकित के साथ।